हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनदीप चौहान, कलाम जैसे अकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि हमने उत्तराखंड की एक विशेष क्लास आपके स्टार्ट की है, तो उसमें हमने उत्तराखंड के राज्य के प्रतीक चिन्ह जान लिए हैं और एक एक को बड़ी बारीकी से और अच्छे से हमने पढ़ लिया है। प्यारे साथियों, उत्तराखंड की एक विशेष क्लास में जिसमें आपको जानना है कि हमारी 4 क्लास चलाई जा रही हैं, जिसमें हमारी उत्तराखंड की विशेष क्लास एक रीजनिंग की आपकी 2 बजे आती है, प्रत्येक दिन आपके सोमवार से शनिवार तक आती है, जिसमें आपकी दूसरी क्लास हमारी आपके 4 बजे आती है, जो कि उत्तराखंड के पुराने ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको आपको कराया जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें, शाम को 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास आ रही है। वैसे तो इसके अलावा उत्तराखंड की जो आपकी थ्योरी वाली क्लास है वो 8 बजे आती है। इस प्रकार हमारे द्वारा आपको 4 क्लास प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही है। आप चारों क्लास जरूर देखें। और प्यारे साथियों, आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड की विशेष क्लास में, आज पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक ढांचा के बारे में। आइए साथियों पढ़ते हैं। पहले साथियों, जैसे कि हम बता दें उत्तराखंड के राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा के बारे में, तो आपसे प्रश्न आएगा कि भाई संविधान में इसका उल्लेख किस भाग में है। तो पहले साथियों आपको बता दें भाग 6 में इसका उल्लेख किया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं, आप किसी भी राज्य से आते हैं, अगर उसके राजनीतिक या प्रशासनिक ढांचे की बात कर रहे हैं तो भाग 6 के अंतर्गत आता है। अब आपसे प्रश्न आएगा कि हमारे राज्य में संविधान में भाग 6 में उल्लेख किया गया है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आपके आते हैं। तो प्यारे साथी याद रखना है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक हमारे उत्तराखंड में इन अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे राज्य में प्रशासनिक और बात करें राजनीतिक ढांचे के बारे में बताया गया है। अब आपसे प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड का राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का है। तो हम ये कह सकते हैं सदनात्मक प्रकार का या सदनात्मक प्रणाली का हमारे उत्तराखंड का ढांचा है। मेरे साथियों याद रखना है कि उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है, तो सदनात्मक प्रणाली का है। मेरे साथियों इसी रुदम में अगर हम जाएं कि सदनात्मक प्रणाली को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब देखो समझाते हैं, जरा आप समझिएगा। सदनात्मक प्रणाली को अगर हम 3 भागों में बांटे, जैसे पहला आता है आपका कार्यपालिका। प्यारे साथियों, इसके बाद आता है आपका विधानमंडल और तीसरा आता है आपका न्यायपालिका। पहले साथियों अब इसको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, या विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, या हम न्यायपालिका के अंतर्गत कौन सी आती है। तो प्यारे साथियों हम जान लेते हैं उत्तराखंड की सदनात्मक प्रणाली के बारे में। जैसे कि हमारी उत्तराखंड की जो प्रणाली है वो सदनात्मक प्रणाली है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहली आती है आपकी कार्यपालिका, और दूसरी आती है विधानमंडल, और तीसरी आती है प्यारे साथियों न्यायपालिका। अब हम ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड में इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अगर हम जाएं तो पहला आते हैं राज्यपाल, जो कि उत्तराखंड के सबसे विशेष या हम कह सकते हैं हर राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है और जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा कार्यपालिका में मंत्री परिषद आते हैं, महाधिवक्ता जी आते हैं, सचिवालय और विभाग आपके सभी कुछ आते हैं। इसके प्रकार हम जाने, दूसरा होता है विधानमंडल, और विधानमंडल के अंतर्गत आती हैं आपका विधानमंडल की सारी चीजें, जैसे कि आपके जो चुनाव होते हैं वो सब विधानमंडल के अंतर्गत आपके देखे जाते हैं, विधानमंडल के सभी चुनाव। ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका में अगर हम बात करें हमारा उच्चतम न्यायालय आता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड का उच्चतम न्यायालय नैनीताल में वर्तमान में स्थित है। प्यारे साथियों इसे आगे भी हम पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। उसके बाद करें लोकायुक्त आते हैं आपके, पंचायती राज व्यवस्था आती है आपकी न्यायपालिका के अंतर्गत, इसी के अनुसार आपका जिला पंचायत आता है और क्षेत्र पंचायत क्षेत्र आते हैं। हम इसमें एक बात और कह सकते हैं, ग्राम पंचायत भी आपकी न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। तो हम ये भी कह सकते हैं ग्राम पंचायत का उल्लेख भी आपकी न्यायपालिका में किया जाता है। के बारे में पढ़े तो आपसे प्रश्न आएगा, अगर एक राज्य में या हम कह सकते हैं एक से अधिक राज्यों में
एक राज्यपाल हो सकता है। अब आपका प्रश्न आएगा कि राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो प्यारे साथियों हमें ध्यान रखना है, राज्यपाल की जो उल्लेख होता है प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद 153 के तहत किया जाता है। अब आपसे प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो हम कहेंगे अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 153 के तहत यह कहा जाता है एक राज्य का या दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अब आपसे प्रश्न आएगा कि राज्यपाल के बारे में अगर हम कहें कि इसका आवास उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों आवास भवन उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है और जहां राज्यपाल जी का कह सकते हैं आवास है। आवास का मतलब भैया घर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखे चलना है। अब आपसे प्रश्न आएगा आपसे कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। प्यारे साथियों ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो राज्यपाल जी के बारे में हमने विशेष कुछ चीजें पढ़ ली है। अब हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल कौन कौन हुए हैं। अभी तक हम बात करें हमारे उत्तराखंड में 8 राज्यपाल हुए हैं। सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। ये साथियों हम जानते हैं राज्यपाल जी के बारे में, उत्तराखंड में कौन कौन से राज्यपाल होते हैं। तो प्यारे साथियों पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राज्य के जो राज्यपाल हैं वो कौन कौन से हुए हैं। तो प्यारे साथियों हमारे उत्तराखंड में 8 अभी तक राज्यपाल बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है अगर आपसे प्रश्न आए। अब हम एक छोटी सी ट्रिक के साथ आपको समझाने वाले हैं और राज्यपाल को एक ट्रिक से समझने वाले हैं। और ट्रिक से समझेंगे हम, आपको बताते हैं कैसे। सबकी माँ के बेटे हमें याद रखना है गब्बर सिंह, ठीक है। या तो हम गब्बर सिंह याद कर लें या हम जीनियस याद रख लें। कैसे याद रखेंगे, सबकी माँ के बेटे गब्बर सिंह, या हम कहेंगे या जीनियस, कि सबके माँ के बेटे जो होते हैं या तो जीनियस है भाई या गब्बर सिंह है। ऐसा भी याद रखने का एक ट्रिक है। तो आपको याद करते हैं, सुनिए साथियों। जैसे एस से हम कहें तो सुरजीत सिंह बरनाला याद रखेंगे, सुरजीत सिंह बरनाला जी, ठीक है। और ऐसे से ही हमें याद रखना है सुदर्शन अग्रवाल जी, ठीक है। अब प्यारे साथियों तीसरा में याद रखेंगे BL जोशी याद रखेंगे। में से एक महिला बनी है मार्गरेट अल्वा। और ए से याद रखना है प्यारे साथियों, यहां ऊपर लिख रहे हैं अजीज कुरैशी। उसके बाद याद रखना है के पोल, जिसे कृष्णकांत पाल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरी महिला बनी बेबी रानी मौर्य। और वर्तमान में जो हैं वो जी से याद रखेंगे लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। तो प्यारे साथियों हमारे उत्तराखंड के 8 राज्यपाल हैं। कौन कौन से एक बार फिर से समझा देते हैं पुनः। सुरजीत सिंह बरनाला है, ऐसे ही याद रखेंगे। और ऐसे ही याद रखना है सुदर्शन अग्रवाल। बी से याद रखेंगे BL जोशी जी। और चौथे नंबर की मार्गरेट अल्वा जी हैं। और 5वें नंबर की बात करें अजीत कुरैशी जी हैं। और 6ठे नंबर के के पाल जी हैं, जिसे कृष्णकांत पाल के नाम से जानते हैं। बी से बेबी रानी मौर्य हो जाएगा। और अगर वर्तमान की बात करें 8वें नंबर के लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह है। साथियों अब हमने अभी तक तो ट्रिक से जाना कि 8 हमारे राज्यपाल कौन कौन से हैं। अब हम जान लेते हैं इनके डिटेल के बारे में। हैं उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन कौन से हुए हैं। 8 राज्यपाल को हम अच्छे से ट्रिक से समझ चुके हैं, अब डिटेल से समझते हैं। पहले साथियों हमारे उत्तराखंड के पहले राज्यपाल की बात करें जो सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं। और उनकी समय अवधि की बात की जाए तो 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक कार्यकाल के हैं। पहले राज्यपाल कौन है तो सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं। और ये पंजाब के, प्यारे साथियों याद रखेंगे, ये पंजाब के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो अब से प्रश्न आए
कि पंजाब के पूर्व में मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सुरजीत सिंह बरनाला जी, और ये उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। अब आपका प्रश्न आएगा दूसरे राज्यपाल से, तो हमारे दूसरे राज्यपाल हैं सुदर्शन अग्रवाल जी, जिनकी समय अवधि की बात की जाए तो 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। आपका प्रश्न आएगा कि राज्य में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, तो सबसे बड़ा कार्यकाल की बात की जाए तो सबसे बड़ा कार्यकाल जो रहा है वो सुदर्शन अग्रवाल जी का रहा है। पहले साथियों वर्तमान में तो हम कह सकते हैं गुरमीत सिंह का है। अगर प्राचीन समय में अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, तो याद रखना सुदर्शन अग्रवाल जी का, जिनका समय अवधि बात करें, देखो आप देख सकते हैं 2003 से 2007 तक लगभग 4 वर्ष का इनका सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। पर साथियों अगले प्रश्न पर जाएं तो जैसे कि हमारे तीसरे राज्यपाल हैं BL जोशी, ठीक है, BL जोशी जी हैं, तो बनवारी लाल पुरोहित जोशी जी बोला जाता है इन्हें, पूरा नाम कि बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, जिनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009 तक रहा है। और ये भी कह सकते हैं सबसे छोटा कार्यकाल। अगर प्रश्न आए कि सबसे छोटा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है, तो हम कह सकते हैं BL जोशी जी का रहा है। अब आपसे प्रश्न आएगा उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल जो महिला के रूप में जाने गए, तो वो है मार्गरेट अल्वा। तो मार्गरेट अल्वा की हम कहें तो प्रथम महिला के रूप में, कि भाई ये आपको ध्यान रख के चलना है कि प्रथम महिला के रूप में मार्गरेट अल्वा को बनाया गया था। और प्यारे साथियों अगला प्रश्न आपसे आएगा कि 5वें राज्यपाल कौन से हैं, तो प्यारे साथियों याद रखना डॉक्टर अजीज कुरैशी जी हैं, ठीक है, और ये हमारे उत्तराखंड के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। आपसे प्रश्न आएगा कि पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी, जिनका कार्यकाल की बात करें 15 मई 2012 से 7 जनवरी 2015 तक रहा है। प्यारे साथियों ये भी हमें ध्यान रख के चलना है, जैसे कि हमने शुरुआत स्तर में जाना कि सुरजीत सिंह बरनाला जी जो हैं वो मात्र आपके 3 साल के लिए राज्यपाल बने हैं, जबकि हमने सुदर्शन अग्रवाल जी को जाना तो ये 4 साल के लिए आपके राज्यपाल बने हैं, जो कि सबसे बड़ा कार्यकाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटे कार्यकाल की बात करें तो आपके BL जोशी जी हैं, जो कि 2 वर्ष के बनाए गए हैं। इसी प्रकार मार्गरेट अल्वा जो कि महिला रही हैं, तो ये 3 वर्षीय आपके राज्यपाल बनाई गई हैं। जैसे हम देख सकते हैं 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक। इसी रुदम में जाए डॉक्टर अजीज कुरैशी जी की बात कर लें, जो कि पहले मुस्लिम आपके राज्यपाल हैं, और 15 मई 2012 से ये हमारे राज्यपाल बने और 7 जनवरी 2015 तक रहे। तो हम ये कह सकते हैं इनका कार्यकाल भी लगभग 3 वर्ष का ही रहा है, लगभग हम मान सकते हैं। उसके बाद हमारे छठे राज्यपाल जो बने के पॉल जी बने। आपसे प्रश्न आएगा के पॉल का मीन्स पूरा अगर पूछे आपसे, तो कृष्णकांत पाल हम याद रख सकते हैं, इन्हें क्या नाम जानते हैं, कृष्णकांत पाल जी के नाम से जानते हैं। और प्यारे साथियों ये भी ध्यान रखना है 8 जनवरी 2015 से 25 अगस्त 2018 तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद दूसरी महिला आपकी बनी, अगर हम कहें कौन बनी, बेबी रानी मौर्य। पहली महिला आपकी बनी है मार्गरेट अल्वा जी राज्यपाल के रूप में, और दूसरी बनी है बेबी रानी मौर्य जी। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2018 से 8 सितंबर 2021 तक रहा है। प्यारे साथियों अब हम जान लेते हैं, ये तो आपके 7 हो गए। इसके अलावा 8वें राज्यपाल कौन बने हैं, जैसे कि हम बात करें हमारे 8वें राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। अगर हम यहां बात कर रहे हैं 8 अगस्त 2021 को, प्यारे साथियों हमें ये याद रखना है इसके 7 दिन के बाद 15 सितंबर 2021 की बात की जाए। प्यारे साथियों अगर हम बात करें कब की, प्यारे साथियों अगर हम बात करें, आपको बता देते हैं 15 सितंबर 2021, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 15 सितंबर 2021 को प्यारे साथियों कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह क्या बने हैं, राज्यपाल बने हैं, और जो कि वर्तमान में कार्यरत है। तो प्यारे साथियों हमारे 8वें राज्यपाल जो बने हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट, याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट मेजर गुरमीत सिंह। ये हमारे वर्तमान में राज्यपाल के पद पर है। प्यारे साथियों अगर एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जैसे कि राज्यपाल हमारे किसी कारणवश नहीं है, या हम कह सकते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो
उस दौरान राष्ट्रपति शासन के दौरान सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती है। और अगर राज्यपाल का पद उस समय रिक्त है तो हो सकता है कि राज्य में उस समय आपके मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश भी उस पद को ग्रहण कर सकते हैं कुछ समय के लिए। वैसे तो हमें ध्यान रखना है एक पॉइंट और कि राज्यपाल की कोई वैसे तो समय अवधि नहीं है, ठीक है, कि इसे राष्ट्रपति ही चाहेगा कि कब तक ये राज्यपाल आपके रहेंगे। वैसे तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में। और एक बात और बता दें प्यारे साथियों, हमारे उत्तराखंड की जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है उसे आप अच्छे से देखें और उसमें जल्द ही आपको बता दें पुराने साल के जो उत्तराखंड के आपके प्रैक्टिस सेट आए हैं, जैसे कि पुलिस के 2022 में, उससे पहले जो पेपर हुए हैं उन सारे पेपर का आपका एनालाइज कराया जाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।